हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। ये इस चैनल की तीसरी फेस कैम वीडियो है और आज इस वाली वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि 2024 में अभी डीएसए ज़रूरी है या नहीं प्लेसमेंट के लिए। ज़रूरी है तो कितना ज़रूरी है, कहाँ पे ज़रूरी है, कहाँ पे ज़रूरी नहीं है आपके लिए। आप जो ये स्पेसिफिक पर्सन हो ना, आप जो ये वीडियो देख रहे हो, आपको आपके लिए स्पेसिफिक आंसर मिलेगा। कोई जनरल आंसर नहीं बताने वाला मैं, आपके लिए आंसर बताऊँगा कि क्या आपके लिए डीएसए ज़रूरी है या नहीं, और अगर है तो कितना है, किस एक्सटेंट तक आपको डीएसए पढ़ना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे टच में, कांटेक्ट में बहुत सारे डीएसए कोचिंग इंस्ट्रक्टर भी हैं और उनके कोचिंग से बहुत सारे बच्चे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इसी तरह बहुत बड़ी कंपनी में लगे हैं। तो मेरे पास एकदम अच्छे से रिसर्च की हुई नॉलेज है और वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना कैमरा और माइक क्वालिटी इंप्रूव कर दूँ तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, अब मेन टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। प्लेसमेंट को सबसे पहले मैं डिवाइड कर देता हूँ दो चीज़ों में, ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस। पहले हम बात करते हैं ऑन कैंपस की। तो यार, अगर आप टायर 1 या टायर 2 कॉलेज से हो और आपके कॉलेज में ऑन कैंपस प्लेसमेंट में आती रहती हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वेरी ऑफन, तो यार आपके लिए तो डीएसए ज़रूरी है ही, क्योंकि आपको भी ये बात पता होगी कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो होती हैं वो डीएसए राउंड तो करवाती हैं। 2 डीएसए राउंड भी करवाना उनके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आम बात है बहुत। और इंटरव्यू में डीएसए राउंड क्लियर करने के बाद, इंटरव्यू में जाने के बाद आपसे वो सवाल भी डीएसए के ही पूछेंगी, बहुत सारे नहीं, पूरे सवाल डीएसए के नहीं पूछेंगे लेकिन पूछेंगे। तो यार, कोडिंग राउंड, इंटरव्यू दोनों में ही डीएसए चाहिए, यानी कि डीएसए वहाँ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। और ऐसा नहीं कि आप थोड़ा कैजुअल डीएसए कर लो तो हो जाएगा, नहीं, क्योंकि वो 3 क्वेश्चन देंगे। 3 क्वेश्चन में से आप बहुत, मतलब वो तो आपके कॉलेज के कंपटीशन पे डिपेंड करेगा जितने आप क्लियर कर पाओगे। तो वो क्वेश्चन आपको क्लियर करने पड़ेंगे और पूरे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इजी, मीडियम, हार्ड सब आते हैं, डीपी तक तो आपको करना ही पड़ेगा पूरा। अब बात कर लेते हैं टायर 3 कॉलेज और सर्विस बेस्ड कंपनीज के बारे में। सर्विस बेस्ड कंपनीज, टायर 3 कॉलेज, कोई भी कॉलेज हो, ये बात आपको भी पता है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा कि अगर कोई भी कंपनी कॉलेज में आती है तो आप अकेले नहीं हो उसमें अप्लाई करने वाले, 1000-1500 लोग और बैठे हैं। अब आप भी कॉमन सेंस की बात है, 1000 लोगों का इंटरव्यू तो एक कंपनी नहीं ले सकती कभी भी, अगर ले भी लेगी तो 1 महीना लग जाएगा सबका इंटरव्यू लेने में, और ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आपको फिल्टर आउट करने के लिए एप्टीट्यूड राउंड और डीएसए राउंड तो होते ही हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में एप्टीट्यूड राउंड नहीं होता, सर्विस बेस्ड कंपनीज में एप्टीट्यूड राउंड और डीएसए राउंड होते ही होते हैं, ये बात आप दिमाग में डाल लो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लग रहा होगा कि यार मैं तो बहुत बढ़िया वेब डेवलपर हूँ, स्किल्स मेरे पास बहुत सारे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं, तो यार ये स्किल्स और इंटर्नशिप्स आप इंटरव्यू में ही तो शोकेस करोगे। लेकिन इंटरव्यू में पहुंचने के लिए तो डीएसए राउंड और एप्टीट्यूड राउंड क्लियर करना पड़ेगा। इंटरव्यू में नहीं पहुंच पाए तो स्किल्स कहाँ पे शोकेस करोगे, यानी कि डीएसए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बार डीएसए राउंड क्लियर कर लिया, उसके बाद भी अगर आपको ये लग रहा है कि अब मेरे पास बहुत सारी स्किल्स हैं, अब मैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी स्किल्स हैं, मैं इंटरव्यू में इन्हें शोकेस कर सकता हूँ और मेरा काम हो जाएगा, तो आप अभी भी गलत हो। सर्विस बेस्ड कंपनीज इंटरव्यू में आपका एक्सपीरियंस नहीं पूछती हैं, मतलब पूरा ही तरह एक्सपीरियंस नहीं पूछती, आपका स्किल्स वगैरह पूछा जाता है, लेकिन उसके अलावा भी टॉपिक्स हैं जैसे कि डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम डिज़ाइन, सीएन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, आपको पता ही होगा, इन सभी टॉपिक्स के भी सवाल पूछे जाते हैं। और कभी कभी डीएसए का सवाल भी एक आध प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखने के लिए इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। एंड यस, उसके साथ साथ वेब डेवलपर अगर आप हो, मशीन लर्निंग इंजीनियर हो, डेटा साइंटिस्ट हो, इन आप डोमेन्स में हो तो आपको इनके सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको भी ये बात पता होगी कि जब भी ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए कोई कंपनी आती है ना, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो हायर करने आती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर डोमेन के लिए। दे आर नॉट डोमेन स्पेसिफिक, सभी कोई एक ही डोमेन पे हायर करने आती हैं वो। तो अगर आप रोल स्पेसिफिक हो, मशीन लर्निंग में आप बहुत अच्छे हो, डेवलपमेंट में बहुत अच्छे हो, ये ज़रूरी है, प्रोजेक्ट होना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ इनके बेस में आप नहीं निकल पाओगे। डीएसए राउंड आपको देना पड़ेगा, इंटरव्यू में भी आप डीएसए क्वेश्चन का सामना करते हुए पाए जा सकते हो, इसलिए डीएसए भी ज़रूरी है। अब अगर आप पूछ रहे हो कि यार कितना एक्सटेंड तक ज़रूरी है, प्रोडक्ट बेस में तो बहुत सारा डीएसए चाहिए, तो क्या सर्विस बेस के लिए भी उतनी तैयारी करनी है? नहीं, सर्विस बेस्ड कंपनीज के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो आप एरे, स्ट्रिंग, लिंक्ड लिस्ट तक कर लो, वो इनफ है, उसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन
उसके बाद आप डायरेक्ट जंप कर जाओ डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे, डीपी पे। लिंक लिस्ट तक आपने डेटा स्ट्रक्चर्स कर लिए, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर करके एक्सपर्ट हो गए हो, वहाँ तक एक्सपर्ट क्या मॉडरेट भी हो गया ना तो भी चल जाएगा। और फिर डायरेक्ट स्किप कर दो और जंप कर जाओ डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे। ये बात मेरे उन टीचर ने बताई है जिनके कोचिंग से बहुत सारे बच्चे निकल चुके हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में। तो ये बात आप ध्यान रख लेना, सर्विस बेस्ड कंपनीज के लिए ये क्राइटेरिया है। तो ऑन कैंपस कंपनीज में, ऑन कैंपस प्लेसमेंट में डीएसए ज़रूरी है, और कितना ज़रूरी है ये आप अब समझ गए हो, आपको अपना स्पेसिफिक आंसर मिल गया है। अब बात कर लेते हैं ऑफ कैंपस की। तो यार ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस में जितना डीएसए ज़रूरी था ना, ऑफ कैंपस में ही उतना डीएसए ना ज़रूरी है, नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप स्टार्टअप की बात करो, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की। ऑफ कैंपस अगर आप किसी स्टार्टअप में अप्लाई करना चाह रहे हो तो यार स्टार्टअप के, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फेमिलियर हो तो आपको एक कहावत पता होगी, स्टार्टअप में आपको डे 1 से ही काम करना पड़ता है। ट्रेनिंग नहीं होती स्टार्टअप में, स्टार्टअप के पास पैसे कम होते हैं, लोग कम होते हैं, इसलिए ट्रेनिंग स्टार्टअप नहीं प्रोवाइड करता। काम आता है आपको तभी आपको लिया गया है, और आपको डे 1 से ही अपना काम स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसलिए स्टार्टअप में डीएसए की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑफ कैंपस तो, ऑन कैंपस अगर स्टार्टअप आए तो फिल्टरिंग के लिए डीएसए यूज़ कर सकते हैं, कोडिंग राउंड वो ले सकते हैं, लेकिन ऑफ कैंपस में डीएसए चाहिए ही नहीं। आपको एक्सपर्ट स्किल आती है ना, प्रोजेक्ट्स आप पे हैं, इंटर्नशिप्स है, सर्टिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस है, तो स्टार्टअप आपको ले लेगा, उन्हें काम करवाना है, डीएसए कुछ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। बाकी कंपनीज में डीएसए, अगर आपके पास स्किल्स है ना यार, ऑफ कैंपस तो यही होता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ना, ऑफ कैंपस में फ्रेशर्स तो होते नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस लोग भी होते हैं, तो आपके एक्सपीरियंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है ऑफ कैंपस में। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो डीएसए आपसे इतना कोई नहीं पूछेगा, काम आपको आता है ना तो आप ज्वाइन कर सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि मोस्टली ऑफ कैंपस रोल स्पेसिफिक होते हैं। ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ रोल स्पेसिफिक होते हैं। किसी कंपनीज़ को किसी रोल के लिए हायर करना है और आपके पास उस रोल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो यार आपको डीएसए आता हो ना आता हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप कंपनी में सिलेक्ट हो जाओगे अगर आपके पास अच्छा स्किल सेट एक्सपीरियंस है। यानी कि ऑफ कैंपस में डीएसए उतना ज़रूरी नहीं है। एक आध क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखने के लिए, लेकिन वो भी मैटर नहीं करता, ठीक है। यानी कि ऑन कैंपस में बहुत ज़रूरी है, ऑफ कैंपस में माइल्ड ना के बराबर ज़रूरी है। और क्यों है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ऑफ कैंपस में रोल स्पेसिफिक होता है, उस रोल का आपके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है ना, देन यू आर गुड टू गो, डीएसए की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ऑन कैंपस में बहुत ज़्यादा है, आप समझ ही रहे हो। तो मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे डाउट डीएसए क्यों ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है या नहीं, वो क्लियर कर दिया इस वीडियो में। फिर भी आपको कोई डाउट हो ना तो यार आप कॉमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। और आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, और अगर आप चाहते हो कोई और टॉपिक पे हम डिस्कशन करें तो वो आप कमेंट में लिख देना, हम उस टॉपिक पे डिस्कशन कर लेंगे। बाय।